का उद्देश्य रहा है और क्या थोड़ा आगे पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम 18 के 18 मंडलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। उस सम्मेलन के जरिए 2012 से और 2027 इस 27 का जब चुनाव आएगा तो लगभग 15 साल हो जाएंगे कि हक वंचित समाज के विचार की जो है वो सत्ता से बाहर होने से क्या हो रहा है कि जो जमीनें उनको मिली थी वो सरकारें छीनने का काम कर रही है। न अच्छी शिक्षा मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है, न पहले नौकरी आती थी उन नौकरियों को अब ना के बराबर कर दिया है। न बैकलॉग आता, न नौकरी आती। पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है, 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले हो जाते हैं और तमाम तरह से पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो या उनकी सुरक्षा हो, तमाम में सरकार फेल हुई है। हमारा ये प्रयास है कि अब ये प्रबुद्ध समाज जो है, कमजोर हक वंचित समाज, 85% बहुजन समाज, वो अपनी हक अधिकार की लड़ाई को स्वयं लड़े, अपनी ताकत बनाए, किसी के पीछे न खड़ा हो। आजाद समाज पार्टी के जरिए जिसकी इतनी संख्या वाली, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ खड़ा हो और जुड़कर अपनी ताकत बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आजाद समाज पार्टी को लाने का काम करें। और इसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं क्योंकि हमारा ये 5वां सम्मेलन है। सहारनपुर, फिर हापुड़, फिर गाजीपुर, फिर आगरा और अब लखनऊ में, और अगला सम्मेलन 14 तारीख को झांसी में है। सारे सम्मेलन में जिस तरह से कार्यकर्ता जुट रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बुला गया है ये संदेश देने के लिए कि उनको किस तरह काम करना है, उससे बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है। एक मजबूत संगठन का निर्माण हमारे नेताओं ने किया। मैं उनको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक ताकतवर दल होगा जो प्रदेश के नेतृत्व करेगा, उसका संचालन करेगा। 2027 विधानसभा में सर अकेले जाएंगे या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे, कुछ तय किया है क्या? अभी देखिए, तय किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपनी शक्ति का एहसास है। एक उसका उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को दिखाने का काम करे। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बूथ सेक्टर कमेटियां बना रहे हैं। और अब तो हाल ये है कि हमारे विधानसभा कोई कार्यकर्ता ज्वाइन करता है तो उसको बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्य नेता ज्वाइन कराते हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है। आप समझिए कि जमीन पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें आजाद समाज पार्टी की बढ़ती शक्ति का एहसास आपको हो जाएगा। और जब वो बढ़ती शक्ति का एहसास होगा तो आपके सवाल का जवाब भी आपको खुद ही मिल जाएगा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी। सांसद जी, ये प्रबुद्ध सम्मेलन आपने नाम रखा है, अमूमन ये भाजपा नाम रखी है, इसके पीछे का क्या मामला है? दोबारा अपना सवाल पूछेंगे। भाजपा अक्सर प्रबुद्ध सम्मेलन या ऐसे सम्मेलनों का नाम रखती है, आपने भी इस सम्मेलन का नाम दिया है। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कुछ जातियों तक सीमित रहता था। ये सम्मेलन जातियों को तोड़ के हक वंचित समाज के पहरेदारों के लिए, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो निराश होकर बैठ गए हैं, जो नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं, जो घरों में बैठे हैं ये सोच के कि कोई मसीहा आकर उनकी जिंदगी बदलेगा। ये उनके लिए संदेश है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए, उसको लागू कराने के लिए और हक वंचित समाज को सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिलाने के लिए उनको आजाद समाज पार्टी के तेज तरार नेताओं के साथ खड़े होकर अपनी राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। सर, वर्तमान में आतंकवादी को दावा करते कानून व्यवस्था और यहाँ पर विकास हो रहा है, ऐसे में 2027 में आपको परिवर्तन लगता है? आपने लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखा। हम 2 सीटों पर लड़े, एक जीते और दूसरे पे 80,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या हाल हुआ ये भी आपने देखा। अगर वो सच में विकास कर रहे होते, अच्छे कार्य कर रहे होते, लोग उनसे खुश होते तो फिर आधी से ज्यादा सीटें नहीं हारते हो। आप समझो एक बात। दूसरी बात ये समझो कि डंडे के जोर पर सरकार नहीं चलती। एक प्रदेश का पुलिस का मुखिया तो बना नहीं पा रहे। आप नहीं देखा बार बार कार्यवाहक डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी। ये क्यों हो रहा है? आप समझिए कि कार्यवाहक डीजीपी से प्रदेश चलाना चाहते हैं तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री से जो है प्रदेश चलाने की कोशिश करना भी खतरनाक है। उनकी आपसी लड़ाई में, स्टेट और सेंटर की लड़ाई में आम जनता का नुकसान हो रहा है। कानून व्यवस्था क्या है मीडिया के लोग ही बताते हैं। अखबार में रोज छपता कि आज यहाँ बेटी का रेप हुआ, यहाँ हत्या हुई, यहाँ मार दिया, लटका दिया, जमीन छीन ली, यहाँ बाबा साहब का अपमान हुआ, यहाँ महापुरुषों के जो है तस्वीरों को तोड़ा गया, ये आप ही बताते हो। और मीडिया ने बताया कि 2 दिन में 14 हत्या उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी कानून व्यवस्था का जो मैं समझे कि ये खात्मा जो है, इससे बड़ा क्या होगा कि 2 दिन में एक प्रदेश में 14 हत्या होने लग जाए। तो आप समझिए एक दिन में 7 हत्या, तो ये क्या सुरक्षित प्रदेश है क्या? सर, आपको कैसा लगता है कि राज्य और केंद्र में क्यों सर ये लड़ाई है, ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? ये उन्हीं के नेता जो है अपने भाषणों में बताते प्रतीत होते हैं और उनकी कार्यशैली से प्रतीत लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी सरकार बना पाएगी?
मुझे तो इसमें ये सरकार फेल लग रही है। जो डीजीपी नहीं बना पा रही सरकार, वो लोगों को न्याय कैसे देगी, इस बात पे भी सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, अब बात अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई, उसको 2 साल हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है सर। अब आप ये जान लो कि जो एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, आप अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही, तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसका नुकसान कई बार जो है सस्ता खोकर चुकाना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग इस मामले में स्पष्ट है कि चाहे सस्ता जाए या जान, लेकिन महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए। आंदोलन को गति देने, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी में मजबूत नौजवान लीडरशिप तैयार हो रही है, जो अगले 30-40 साल समाज की सेवा करेगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर में कई डेलीगेशन दुनिया में गए हैं, कई लोगों को सरकार ने भेजा है, क्या आपको भी भेजने पे बातचीत हो रही थी या क्या कहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है इस पर? मुझसे किसी की बात नहीं हुई। जी। और बाकी मीडिया इस पे कोई सूत्र न ढूंढे। मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि अभी हमारे दल को शायद उस तरह का दल वो नहीं मानते, या उनको नहीं लगता कि हम सरकार की भाषा बोलेंगे, इसलिए शायद उन्होंने हमें सदस्य नहीं बनाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार अगर कोई फेल होगी तो लोकतंत्र में सरकार को चेताने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार उसको देश से ना जोड़े और लोगों को गुमराह करने का काम ना करे। कल ही मैंने पढ़ा कि पहलगांव हमले का मुख्य जो है साजिशकर्ता वो पाकिस्तान में देखा गया, तो हम किस चीज की खुशी मना रहे हैं भाई? क्या पहलगांव में हमारे 26 परिवारों को रौंदने वाले आतंकवादी क्या वो जमींदज हो चुके हैं? उनके तो पोस्टर लगे हुए हैं अभी। तो हमारी देश की, हमारी सरकार किस बात की खुशी मना रही है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हालांकि सरकार के अपने नेचर है वो क्या करती है, लेकिन हम आतंकवाद के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं और आतंकवाद का परमानेंट नाश होना चाहिए, हम ये सरकार से अपेक्षा करते थे। इसलिए हमने उस समय कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आतंकवादी जो जातीय आधार पे लोगों को मारने पीटने का या जातीय भेदभाव करने का काम करते हैं, वो आतंकवादियों से कम नहीं है, इसलिए मैं उनको जातंकवादी कहता हूं। जिस तरह से धर्म पूछने मारने वाले आतंकवादी है, उस तरह से जात के आधार पर मारने वाले जातंकवादी हैं। ऐसे जातंकवादियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और आप ये भी देखिए, भारत में संविधान के आने के बाद भी छुआछूत भेदभाव होता है, यानी कि जातंकवादियों ने अपनी मानसिकता नहीं बदली। इसलिए हमारे कमजोर हकवंचित समाज को भी सतर्क होकर अपने दलों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, इतनी ताकत बढ़ानी चाहिए। आनंद की दोबारा से वापसी हुई है बसपा में और ताकतवर हुए हैं, आपको अक्सर लेके वो टारगेट करते थे, नाम लिया, उसको कैसे देखते हैं? सर, मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कह सकता हूं? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार है। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो, क्यों चलाते हो? इसका फैसला आपको करना चाहिए। बाकी जनता अपना फैसला कर चुकी है। मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही सर। मैं आपसे फिर कहूंगा, देखो वो हमारी सम्मानित नेता है, हम उनको बहन जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। मेरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है और मैं उनके स्वस्थ रहने की, दीर्घायु होने की कामना करता हूं। और उनका जो अधूरा काम है, जो सपने उन्होंने देखे जो अधूरे छूट गए, वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक सपने मान्यवर काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के थे। वही सवाल है, 3 घंटे पत्रकारों पे काम होना चाहिए, वो क्यों बैठे थे? भाई जब मैं आता तब आ जाते, जब मैं आया तब तो आप आगे थे सब लोग। आप तो कामदार लोग हो, आप तो पीसी में भी नहीं रुकते। अगर पीसी में नेता आधा घंटा लेट हो जाए तो आप अपने माइक उठा के चले जाते। 10 बजे का समय दिया गया, 10 बजे आप समझो कि जब मैं आपको तो रिकॉर्ड मेरा ही करना है, आप हमारे कार्यकर्ताओं को भाषण थोड़ा सुनाओगे? आपको नहीं पता क्या? उन्होंने 10 बजे का समय दिया था सुबह। आप देखना कि आप मेरा ही भाषण सुनाओगे, मेरी बात बताओगे, वो भी पूरी बात बताओगे नहीं बताओगे, ये भी पता करता कि ये बात करी जाएगी। हाँ, चंद्रशेखर जी आप एक क्वेश्चन है, तो सरकार, भाजपा सरकार 9 तारीख से सिंदूर अभियान चलाने जा रही है, घर घर उनके सांसद सिंदूर लेके जाने, इस पर क्या कहना? अब आप भाजपा के लोगों से पूछो यार। हालांकि भाजपा ने उसका खंडन कर दिया, आप लोग सोते हुए पत्रकार हो, कैसी बात है? इस बार भाई के हाथों में इतनी ताकत दे देना उत्तर प्रदेश के लोगों की
भाई के बिना किसी की सरकार चल ना पाए। माननीय कांसीराम साहब के फॉर्मूले को सच कर देना कि अगर तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन नहीं सकते तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ। कम से कम इतनी विधायक बना देना भाई चंद्रशेखर आजाद पार्टी के कि अगर कोई फैसला हो तो अपने हाथ से चेक करने की पूरी ताकत रखे बीमारी में आजाद समाज पार्टी। बाकी समाज समझदार है। 27 के इलेक्शन में देखते हैं कितनी समझदारी समाज दिखाता है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांसीराम। भारतीय संविधान जिंदाबाद।